हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 इंडियन पॉलिटी के पार्ट से, और इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम है का सब पार्ट में, उससे भी आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में, और ये बहुत सीक्रेसी से ड्राफ्ट किया गया है। लास्ट वीक कुछ अपोजिशन के मेंबर मीटिंग से निकलकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अपने डिसेंट नोट सबमिट किया और ऑब्जेक्ट किया इस बिल के अडॉप्शन को। और उनका क्लेम ये है कि बिल ना तो मेंबर्स को दिखाई गई है और ना ही फॉर्मली कमिटीज को रिफ़र कराई गई है। 2022 नवंबर लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिल के ड्राफ्ट को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सर्कुलेट किया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जिसको लेके सिटीजन्स ने अपने सजेशंस दिए थे। मीटिंग का मेनली फोकस ये था कि जो बिग टेक कंपनीज हैं और कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको लॉ किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। डेटा प्रोटेक्शन लॉ और लॉ की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां होंगी। डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली लोगों के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज द राइट टू प्राइवेसी। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में इंक्लूड होते हैं प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजन अमेंड करते हैं हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन को एम्पावर किया था जब ये आया था आरटीआई। गवर्नमेंट को कैसे, किस तरह से इफेक्टिवली अकाउंटेबल बना सकते हैं डेमोक्रेसी में, और लोगों को जब इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती थी, बहुत तरीके की उसमें बहुत कैटेगरीज के पर्सनल डेटा हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था कि सिटीजन के पास राइट है जानने का कि विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डिटेल्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एनपीएज हैं। और डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक डिस्क्लोजर हो, वोटर लिस्ट विद नेम्स, एड्रेसेस, और भी कुछ उसमें पर्सनल डेटा होती हैं जिससे पब्लिक स्क्रूटनी हो पाती है और एक तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड जो होता है वो नहीं होता, वो प्रिवेंट होता है। आरटीआई एक्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में और लोगों में, स्पेशली पुअर्स में और मार्जिनलाइज्ड में, वो एक होप की तरह था जहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट ले पाते थे अपने वेलफेयर प्रोग्राम, और एक्सेस करने का राइट था रेलिवेंट और ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल पीडीएस सिस्टम जो है उसका जो कंट्रोल ऑर्डर था उसमें रिकॉग्नाइज किया गया था एक डिटेल ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स, और उसमें ये भी रिकॉर्ड था जो राशन शॉप्स थे पब्लिक डोमेन में जो वर्क कर रहे थे। इस तरह से पब्लिक ने उसकी स्क्रूटनी किया, सोशल ऑडिट हुआ पीडीएस का। तो कहीं ना कहीं आरटीआई ने हेल्प किया लोगों की, ब्रॉडली बहुत हेल्प हुई है इससे, इस एक्ट से। लेकिन आरटीआई एक्ट में कुछ प्रोविजन है जो हार्मोनाइज कर देते हैं लोगों के अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन से, जहां पर उनकी राइट टू प्राइवेसी की बात आ जाती है। वो एग्जेम्प्टेड था अंडर सेक्शन 81J। पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट होती है अगर जहां बात होती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है पब्लिक एक्टिविटी से, या कोई लार्जली पब्लिक इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, या इंफॉर्मेशन जो है वो अनवारंटेडली प्राइवेसी को हैम्पर करेगी। अगर वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो वो डिस्क्लोजर नहीं करते हैं। एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। इनएक्टमेंट अगर हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ का, और जिसमें कि कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी कि वो एग्जिस्टिंग आरटीआई लॉ में अमेंडमेंट करें, और इस बात को नोटिफाई भी किया है जस्टिस एपी शाह रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी ने। डीपीडीपी बिल 2022 ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट सेक्शन 81J को, जो एक्सपेंड कर देगा, जो बढ़ा देगा एग्जेम्पशन का परव्यू, जिसमें सारे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे डिस्क्लोजर से। और इस तरीके से जो फाउंडेशन है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कंट्री में, वो थ्रेटन होगी। वहाँ पर ब्रॉडली हर चीज़ को अगर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन मिल जाएगा तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि पर्सनल जो डेटा लोगों के हैं वो मिसयूज नहीं हो, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट के पास सारा ही डेटा है तो गवर्नमेंट बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी है,
और अगर गवर्नमेंट इसको इफेक्टिवली इन सारे डेटा को के प्रोटेक्शन करते हैं तो पब्लिक को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको डिस्क्रिशनरी पावर की तरह यूज करे तो वहाँ पर सिटीजन के लिए इशू हो जाएगा। डीपीडीपी बिल 2022 ने अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूटिव को एम्पावर कर दिया है कि वो ड्राफ्ट कर दें रूल, नोटिफिकेशन दे दें वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज में। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को, और ये सिंपली एक नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं वो ये काम कर सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के पास अब पावर आ गया है कि वो आर्बिट्रेरली एग्जेम्प्ट कर दे जो गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के क्रोनीज हैं। और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज जैसे UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड सारा देखते हैं। और अगर इस तरह का एग्जेम्पशन मिल रहा है तो लोगों का जो सिटीजन्स के जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखें कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने चूज किया है नोटिफिकेशन में इन्हें इंक्लूड नहीं करना है और इस तरीके से उनके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट ऑब्लिगेशन लगा दी है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और फिर उनके डेटा थ्रेट में है। अगर आगे देखें तो जो ऑब्जेक्टिव है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का, और ये जो डेटा देखने के लिए बॉडी सेटअप होगी, क्या वो एडिक्वेटली इंडिपेंडेंट है कि वो देख पाए कि जब वायलेशन ऑफ लॉ गवर्नमेंट एंटिटीज करेंगे तो उन्हें वो किस तरीके से रोकेंगे। ड्राफ्ट बिल में ये भी इंश्योर होना चाहिए जो एक बॉडी होगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उनके पास पूरी ऑटोनॉमी हो, फ्रीडम हो और वो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल हो एनफोर्समेंट करने के लिए लॉ में जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं उन्हें। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो भी स्ट्रेंथ है या कितने लोग होंगे बोर्ड में उसे वो डिसाइड करे, एज वेल एज गवर्नमेंट के पास पावर है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, रिमूवल कैसे होगा चेयरपर्सन या और जो मेंबर्स होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे बोर्ड को मैनेज करने के लिए और उन्हें अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट, और जिसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो इस तरीके से अगर ब्रॉडली देखें तो एक टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा जो जिसके पास पावर होगी इम्पोज करने की फाइन अप टू 500 करोड़। और इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है एक केज्ड पैरेट की तरह है और गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूटिव जो है इसे मिसयूज कर सकती हैं और टारगेट कर सकती हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑपोजिशन को या जो क्रिटिकल हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। कंसर्न जो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर है उसको अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से इस बिल को पास किया गया है पार्लियामेंट में बिना किसी डिबेट डिस्कशन के और ना ही सिटीजन के एंड पर जो भी उनको सजेशन चाहिए था उसे उन्होंने टेकअप लिया, तो और जिस तरह से उन्होंने एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट हैं इंफॉर्मेशन लेने के या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के, वो कहीं ना कहीं सब इस बिल के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ये पब्लिक सिटीजन्स के लिए एक टेंशन की बात, एक वरी की बात है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।